Okay, the next reaction of alkene is oxidation reaction. The first reaction is complete oxidation or combustion. Everyone is familiar with this. I've done many times that whenever organic compound is heated in presence of oxygen gives CO2 and H2O. हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बार की है रिएक्शन. Let's talk about oxidation with hot KMnO4. Remember, hot alkaline. Alkaline means presence of NaOH or KOH, a base, strong base. KMnO4 और acidified KMnO4 मतलब KMnO4 with dilute H2SO4. HCl, HI, HBr यूज़ नहीं करना, dilute H2SO4. और high concentration of KMnO4 will cleave the double bond to form acid and ketone. अगर आपने hot condition लिया KMnO4, whether KMnO4 is alkaline और acidified या high concentration लिया तो वो double bond को break कर देगा, उसको acid या ketone में बनाएगा. लेकिन रूल क्या याद रखना है, इफ़ यू हैव अ टर्मिनल CH2 ग्रुप, वो हमेशा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, एक कार्बन वाला CH2. फॉर्मिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, इट फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म CO2 and H2O. ये ब्रेक हो जाता है CO2 and H2O में. अगर नॉन टर्मिनल में CHR दिया है तो एसिड में कन्वर्ट होगा, और CRR है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, इन दिस एग्जाम्पल वी टेक हॉट KMnO4. अब CH2 है तो ये दोनों पार्ट किस में कन्वर्ट हो गए, फॉर्मिक एसिड में. तो यू गेट 2 moles ऑफ HCOOH, एक कार्बन यहाँ से फॉर्मिक एसिड बनेगा, यहाँ से एसिड बनेगा. दिस विल अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन सिंस इट इज़ हाईली रिएक्टिव इन नेचर टू फॉर्म CO2N H2O. अब ये अल्कीन दिया प्रोपीन, तो अगेन यहाँ से क्लीव होगा बॉन्ड, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड बनेगा जो कन्वर्ट होगा CO2 और H2O में, और ये दो कार्बन कौन से फॉर्म में, CHR फॉर्म में, CHR फॉर्म में, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एन एसिड. सो दो कार्बन का एसिड कौन सा होता है, CH3COH, एसिडिक एसिड. नो सी, ये कौन से फॉर्म हो गया, CRR. तो दिस पार्ट, टर्शियरी पार्ट, कन्वर्ट्स इनटू अ कीटोन. ये पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड विच गिव्स व्हाट, CO2N H2O, प्लस दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, CH3 डबल बॉन्ड. ओके, now see this properly, this is CH with R and this is CRR. तो CRR part will convert into ketone, CH3 double bond O, plus this part CH with R converts into an acid. तो यहाँ से acid बनेगा, तो COH. देखो ये पार्ट एसिड बन गया, ये पार्ट एज इट इज रिमेनिंग है, CH3. now see this example, this one. In this example, here there is a carbon atom attached to carbon here. तो ये पार्ट कीटोन में कन्वर्ट होगा, CC फॉर्म है. ये कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली अ CNH. तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में. तो दिस पार्ट विल कन्वर्ट टू एन एसिड, दिस कार्बन, देन 1 2 3 4 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड हो है, और 6 कार्बन, मतलब ये पार्ट के लिए मैं बना दूंगा COOH. फिर देन यू हैव 1 कार्बन हियर, CH2, देन अगेन CH2, ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन क्या आएगा, CH2, फिर ये कार्बन अगेन CH2 अटैच टू दिस कार्बन इज C अटैच टू डबल बॉन्ड O, और फिर ये कार्बन CH3. So you have the acidic part, you have a ketonic part. Now same reaction can also be brought about by using iodic acid HiO4 या टेट्रा एसिटाइल लेड, या तो फिर सोडियम हाइपोआयोडाइड NaI4. अगर ये रिएजेंट भी यूज़ करके हीट करोगे, दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे विल कन्वर्ट दिस डबल बॉन्ड इनटू एसिड और कीटोन, डिपेंडिंग उनका अपीयरेंस कैसा है. ओके, नाउ वी विल सी ऑक्सीडेशन यूजिंग न्यूट्रल KMnO4 और अल्काइन KMnO4 इन कोल्ड कंडीशन, नॉट हॉट. हीट नहीं करना है, एसिड में कन्वर्ट या कीटोन में कन्वर्ट नहीं करना है. वी यूज डाइल्यूट KMnO4, अल्कलाइन मीडिया लो, न्यूट्रल लो. बट इसमें क्या बनेगा, इसमें C डबल बॉन्ड C विल कन्वर्ट इनटू अ विसिनल डायोल OH. ओके, सो व्हेन यू टेक डाइल्यूट विद वाटर KMnO4 रिएक्ट्स विद अल्कीन एट लो टेम्परेचर, कोल्ड कंडीशन है, हॉट नहीं. हॉट करोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. It forms vicinal diol where 2 OH group attached to C double bond C. Okay, and this is also called a Bayes test, identification of double bond, कि ये अल्कीन है कि अल्केन है.
ये सैचुरेट है कि अनसैचुरेटेड है इससे ही मालूम पड़ेगा. इफ इट इज अनसैचुरेटेड then both the OH will add across the double or triple bond and the pink color of KMnO4 converts into a brown color of MnO2. For example, कोई भी अल्कीन लो, you add KMnO4 in cold condition, जो पिंक कलर होता है only 1%, very dilute, मतलब वाटर भी है. KMnO4 is oxidizing agent, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा. तो OH goes to one carbon, this H and O goes to another carbon, and you get a product COH, single bond COH, a diol. Like ethylene लिया है तो you will get ethylene diol, CH2OH, CH2OH, also called as glycols. तो इसमें पिंक कलर फेड हो जाता है और ये KMnO4 will convert into MnO2. MnO2 का कलर क्या होता है? ब्राउन. सो जैसे ही पिंक कलर टेस्ट ट्यूब में ब्राउन हो जाएगा, जो टेस्ट ट्यूब में आपने KMnO4 डाला, इट मीन्स दैट टेस्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओके, सिमिलरली यू टेक अ प्रोपीन, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3, CHOH, CH2OH, a diol. Clear है? vicinal diol. Mechanism not required, but फिर भी देख लो, important. This part is important. The mechanism में MnO4 directly it will add across the double bond to form a complex. Then you add water, उससे hydrolysis होके ये bond break होता है. MnO2 is set free, brown color, and two oxygen will convert into a OH group. A diol is formed. हॉट कंडीशन लिया तो एसिड बनेंगे, कोल्ड कंडीशन लिया तो डायोल बनेंगे. ओके, और हॉट कंडीशन में एसिड या कीटोन बनेगा. But remember, this formation of diol is also called as hydroxylation. Addition of hydrogen oxygen across the double bond. Hydroxylation. इसमें अल्कोहल नहीं बनता, डायोल बनता है. एंड द एडिशन ऑफ बोथ द OH टेक प्लेस इन सिन एडिशन. सिन एडिशन मतलब सेम साइड पे एडिशन लोगे. तो HOH, अभी समझो मैंने सिस अल्कीन लिया, आपको रूल याद होगा, वेन एवर देर इज अ सिस अल्कीन यू डू सिन एडिशन, सो यू गेट अ मेसोफॉर्म. दोनों OH एक ही साइड पे ऐड हो जाएंगे. ट्रांस अल्कीन लोगे तो DNL फॉर्म मिलेगा, अलग अलग साइड पे OH ऐड होंगे, मतलब रेसिमिक मिक्सचर, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म मिलेगा. याद होगा, मैंने बताया था पहले. क्लियर है? अब सपोज तो आपने साइक्लोपेंटीन लिया, उसमें ऐड किया, तो एक दोनों OH एक ही प्लेन में आ जाएंगे. देखो दोनों, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मेसोफॉर्म बन गया, साइक्लोअल्कीन. सो रिमेंबर द एडिशन टेक प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सिन एडिशन. ओके, नाउ one more test is used for identification of double bond और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन के लिए, वो है ब्रोमीन टेस्ट. मतलब आप ब्रोमीन को अल्कीन या अल्काइन में ऐड करो, ब्रोमीन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होगा, और ब्रोमीन का खुद का लिक्विड जो होता है इट इज़ ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर. सो व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद डबल बॉन्ड कंपाउंड इट विल ऐड एंड रेडिश ब्राउन कलर विल फेड. तो अगर रेडिश ब्राउन कलर फेड हुआ मतलब ब्रोमीन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. सो दो टेस्ट है अनसैचुरेशन के. एक बेयस टेस्ट आपको याद रखना है, विद द पिंक कलर ऑफ KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन, एंड ब्रोमीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन वेयर ब्रोमीन ऐड अक्रॉस द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड द रेडिश ब्राउन कलर विल फेड. बट याद रखने का, हॉट KMnO4 विल क्लीव द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कीटोन और एसिड, and cold alkaline KMnO4 will form a vicinal diol with syn addition. Now there are two more methods for hydroxylation. Hydroxylation में बेसिकली क्या बनता है? डायोल. एक मेथड है KMnO4 वाला. दूसरे मेथड में दो मेथड जो है और हाइड्रोक्सिलेशन के लिए टोटल 3 मेथड है. फर्स्ट इज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4. सेकेंड मेथड इज यूजिंग पेरोक्सी एसिड्स. पेरोक्सी ग्रुप आपको पता होगा, O सिंगल बॉन्ड O ग्रुप. ओके, और पेरोक्सी एसिड का लिंकेज कैसा होता है? पेरोक्सी एसिड विल बी रिटन एज C डबल बॉन्ड O OOH. क्लियर है? तो अल्कीन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ H2O2 पेरोक्साइड एन एसिडिक एसिड और पेरोक्साइड एंड बेंजोइक एसिड, इट फॉर्म्स अ डायोल. बेसिकली पेरोक्साइड एसिडिक एसिड से रिएक्ट करके पेरोक्सी एसिडिक एसिड बनाता है या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है. तो अगर H2O2 और एसिडिक एसिड आया या CH3COOH आया, मतलब डायोल फॉर्मेशन होने वाला है, हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है. जैसा अब ये दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब डायरेक्टली ये हाइड्रोक्साइड्स को ऐड करा दो विद H2O2 टू फॉर्म CH2OH CH2OH. क्लियर है? समझो मैंने ये ऐड कराया HOH. अगेन पेरोक्सी एसिडिक एसिड या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड लिया, वो कैसे बनेगा? बाय यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेंजोइक एसिड. अगेन OH गोज टू वन कार्बन,
OH goes to another carbon. So you get CH3, CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH. यहाँ पर जो एडिशन होता है ना वो ट्रांस एडिशन होता है, सिस नहीं होता. सिस किस में होगा? KMnO4 वाले में, अल्कलाइन में. ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ देखा सिस, सेम एडिशन, सिन एडिशन. हियर इट विल बी अ ट्रांस एडिशन, मतलब अक्रॉस द डबल बॉन्ड साइक्लोपेंटीन में आप ऐड करोगे तो OH गोज टू वन कार्बन, दिस OH गोज टू अनदर कार्बन एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. देखो एक कंपाउंड ऐसा बनता है HOH OH H, मतलब दिस बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो एक ऐसा फॉर्म बन सकता है, और दूसरे फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हियर देयर इज अ OH H, हियर देयर इज अ H एंड OH. दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे. सो यू गेट अ 50% D फॉर्म, 50% L फॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस एडिशन. ये हम लोगों ने कौन सा एडिशन किया था अल्कलाइन KMnO4 में? कोल्ड कंडीशन में सिस एडिशन किया था. यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा? बाय यूजिंग पेरोक्सी एसिडिक एसिड या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, ट्रांस एडिशन होगा. बट रिएजेंट याद रखना, पेरोक्सी ग्रुप. आइदर यू यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद एसिडिक एसिड और डायरेक्टली यू कैन राइट दिस पेरोक्सी एसिड, क्योंकि ये दोनों मिलके यही बनाएंगे. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, थर्ड वे ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन. द थर्ड वे ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन इज यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 in ether. When osmium tetraoxide is added across the double bond, it will initially form a complex. दो ऑक्सीजन जाके C पे अटैच हो जाते हैं, COS with O4 कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स को आप ब्रेक करने के लिए यू ऐड वाटर विथ Na2SO3. सोडियम सल्फाइड यूज करो या सोडियम बाइसल्फाइड यूज करो. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H goes to O, H goes to another O, you get a diol, मतलब अगेन डायोल मिलेगा. क्लियर है? मतलब डायरेक्टली आप रिएक्शन ऐसा बता सकते हैं कि OSO4 दिखा, मतलब आप डायरेक्टली क्या ऐड करोगे? OH and OH. बट ये जो एडिशन देता है इट्स लाइक KMnO4, सिन एडिशन, मतलब एक ही साइड पे ऐड होंगे. साइक्लोपेंटीन मिली है तो मेसोफॉर्म. सो बेसिकली व्हेन यू टेक अ साइक्लोहेक्सीन, कोल्ड KMnO4 डाला, मेसो HOH. क्यों? बिकॉज ये देगा सिन एडिशन. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया, सेम मेसो ही बनेगा. वाई? अगेन इट विल गिव सिन एडिशन, सेम साइड पे OH आ जाएंगे. बट व्हेन यू यूज पेरोक्सी एसिडिक एसिड या पेरोक्सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक एसिड या बेंजोइक पेरोक्सी एसिड, तो इट विल गिव यू अ ट्रांस एडिशन टू फॉर्म अ डायोल. सो ये तीन रिएक्शन से आपको डायोल मिलेंगे. इसमें ट्रांस मिलेगा HOH OHH. तो बेसिकली यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि 50% D फॉर्म डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% लेवो बनेगा. रिमेंबर दिस. सो द 3 ways ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन, 3 ways ऑफ फॉर्मिंग डायोल. ठीक है? और मैंने आप लोगों को 3 वे और बताए थे एल्कोहल बनाने की, कोल्ड डाइल्यूट, कॉन्क H2SO4, या तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन जिसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है. वैसे ही डायोल बनाने के लिए 3 मेथड हो गए. कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन, बट पेरोक्सी ग्रुप्स ट्रांस एडिशन. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस. सिंपल है. ओजोन को ऐड करोगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ मिथिलीन डाइक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट. तो व्हेन ओजोन ऐड, देखना डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड कैसा होता है. वन ऑफ द ऑक्सीजन गोज बिटवीन दिस 2 कार्बन, COC. क्लियर है? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा. द रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन आर अटैच टू दिस कार्बन आइटम विच आर ऑल्सो जॉइंट टू ईच अदर. दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड, अ हाईली अनस्टेबल. देन यू यूज वाटर फॉर हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग दिस. अब इसको ब्रेक करो, देखो ऐसा ब्रेक होगा लाइक दिस. देन यहाँ से सेंटर ऑक्सीजन जाएगा वाटर के पास टू फॉर्म H2O2. दिस पार्ट विल ब्रेक टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन. ओके, तो पहले हम लोग अल्डिहाइड कीटोन बनाना सीख रहे हैं. किससे? ओजोन से, एग्रीइंग अक्रॉस द डबल बॉन्ड. नाउ इफ यू डोंट ऐड जिंक टू दिस, व्हाट विल हैपन? पहले जिंक का रोल क्या वो देखो. जिंक क्या करेगा? जो H2O2 फॉर्म हुआ है रिएक्शन में उसको ब्रेक करेगा एंड फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड वाटर अगेन. लेकिन अगर आपने जिंक यूज नहीं किया तो H2O2 विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो H2O2 प्रोड्यूस होगा रिएक्शन में, बिकॉज दिस O गोज टू H2O टू फॉर्म H2O2, बट दिस H2O2 इज ब्रोकन डाउन बाय जिंक. अगर आपने जिंक नहीं डाला
तो H2O2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज दिस अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एसिड, एसिड में कन्वर्ट कर देगा. तो एसिड नहीं चाहिए हमको, तो रिएक्शन में आप जिंक ऐड करो ताकि वो H2O2 को ब्रेक कर पाए. अगर जिंक ऐड नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो ऐड जिंक HCl, यू कैन ऐड जिंक एसिटिक एसिड, यू कैन ऐड हाइड्रोजन विथ प्लैटिनियम, पैलेडियम और रेनिकल, या ट्राइफिनाइल टेन हाइड्राइड. ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ रिएजेंट अल्कल हैलाइड्स में. ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन या डाइमिथाइल सल्फाइड, ये सारे रिएजेंट सेकेंड स्टेप में काम करते हैं जिंक की जगह पे. बट ये सारे रिएजेंट डालने से यू विल गेट अल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि H2O2 बचेगा ही नहीं. देयर इज नो H2O2, रिएक्शन में अल्डिहाइड कीटोन जो फॉर्म होगा वो आगे ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा. मैंने रीज़न लिखा है, देखो इधर पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि H2O2 बन जाता है, ये H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, देखो एसिड में कन्वर्ट कर देगा दिस अल्डिहाइड. ओके ना, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है बनाना. मैंने इथीन लिया, सपोज ओजोन ऐड किया, ओजोनाइड बनेगा. इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ से ब्रेक कर दो, सेंटर वाला O H2O2 बनेगा जो जिंक ब्रेक करेगा, तो O डायरेक्टली जिंक के पास चला गया. तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, बराबर से देखो HCH, एंड ये O इससे डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस HCH डबल बॉन्ड हो, तो यू गेट फॉर्माल्डिहाइड. दिस O गोज टू फाइनली जिंक टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, क्योंकि वो H2O2 को ब्रेक करता है. तो सिंपल क्या है रिएक्शन लिखने में, देखो प्रोपीन का भी वैसी रिएक्शन. इन केस ऑफ प्रोपीन यू ऐड ओजोन, 1O बिटवीन दिस टू कार्बन एटम, 2O अटैच प्रोपीन ओजोनाइड, ब्रेक इट. जिंक की जगह पे मैंने डाइमिथाइल सल्फाइड डाल दिया है, तो O गोज टू डाइमिथाइल सल्फाइड, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, टू गेट 2 मोल्स, नहीं सॉरी, यू गेट CH3CH डबल बॉन्ड O, प्लस दिस पार्ट will convert into HCH double bond O, plus center O goes to dimethyl to form dimethyl sulfoxide S double bond O. अल्डिहाइड कीटोन मिल गया. मतलब शॉर्टकट क्या है कि अल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो डबल बॉन्ड निकाल दो, रिमूव दिस डबल बॉन्ड, एड 2O, 1O to this C, 1O to this C with a double bond. मतलब एग्जाम्पल में अगर मुझे ये कवर करना है, सी दिस एग्जाम्पल प्रॉपरली, इसका मुझे प्रोडक्ट बनाना है, जिंक और वाटर दिख गया, मतलब ये ब्रेक होने वाला है, अल्डिहाइड कीटोन बनेगा. तो यहाँ से ब्रेक कर दो, एक O डालो इस C पे, तो ये गेट अ प्रोडक्ट CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O. एक O डालो इस C पे, तो ये गेट अ प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O, CH3NH. गॉट इट. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ओजोन. अगेन O किधर आएगा, इसके बीच में आएगा, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक O इधर और एक O इधर. अच्छा ये बॉन्ड क्या है, दिस इज C अलॉन्ग विथ H, C अलॉन्ग विथ H, 4 वैलेंसी के लिए. तो यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O H, देन देर इज अ CH2 here, CH2 here, एंड दिस इज ऑल्सो CH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड. इसको ब्रेक करो यहाँ से, यू ब्रेक फ्रॉम योर, अगेन देर इज़ अ H, देर इज़ अ H, तो ये दोनों जगह पे C पे क्या डालोगे, डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड O विद H, C डबल बॉन्ड O विद H, फिर अटैच होगा 1 2 and 3 कार्बन. इसको पूरे सेंटर से ब्रेक कर देंगे आप लोग. यहाँ पर भी एक H है, यहाँ एक H है, ब्रेक करो, तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ, दिस पार्ट विल कन्वर्ट टू C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H. ये नीचे वाला पार्ट भी दिस C, यहाँ पर भी H है, यहाँ भी H है, यू ब्रेक इट, तो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस C. सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा है एक्चुअली में, 2 मोल्स. मैंने सिर्फ ब्रेक करके बताया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. CHO2 अल्डिहाइड. अब सपोज देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, डाइन आ गया, नो प्रॉब्लम, यू ब्रेक द डबल बॉन्ड. हर एक जगह पे क्या डालोगे, डबल बॉन्ड हो, मतलब इस पार्ट में आएगा HCH डबल बॉन्ड हो, प्लस इस CH की जगह पे डबल बॉन्ड हो H C, फिर ये C की जगह पे डबल बॉन्ड हो H, प्लस ये C की जगह पे डबल बॉन्ड हो H and H. CHO इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिल, नाम याद रखना, काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लाइऑक्सिल, CHO टुगेदर, ये दोनों तो फॉर्माल्डिहाइड है, दिस इज ग्लाइऑक्सिल. नाउ इफ यू वांट टू मेक एसिड कीटोन फ्रॉम ओजोनोलिसिस, कैसा बनाएंगे. सेकेंड स्टेप में जिंक की जगह पे आप डाल दोगे सिल्वर ऑक्साइड या पेरोक्साइड या पेरोक्सी एसिड, तो डायरेक्टली वो एसिड और कीटोन में बनेगा. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, CH3CH CH3CH,
ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, सीधा इसको कन्वर्ट लाइक हॉट KMnO4, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH एसिड प्लस ये CH भी कन्वर्ट हो गया CH3COH। अगर आप जिंक की जगह पे सिल्वर ऑक्साइड डालोगे या पेरोक्साइड डालोगे, ऑब्वियसली द अल्डिहाइड कीटोन्स ऑफ फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू एन एसिड। अब ये पार्ट है देखो टर्शियरी, अगेन हॉट KMnO4 में आपने क्या देखा था, व्हाट यू हैव सीन इन हॉट KMnO4 कि दिस विल कन्वर्ट इनटू कीटोन CH3 डबल बॉन्ड प्लस दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू एसिड CH3COH, 2 कार्बन का एसिड क्योंकि 2 कार्बन है। दिस एंटायर पार्ट टर्शियरी आ गया, यहाँ से ब्रेक करो, इट विल फॉर्म कीटोन डबल बॉन्ड O एसिडोन CH। अब ये पार्ट है देखो यहाँ पर क्या है CH है, तो CH हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में, और C किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। तो ये भी CH है, तो यहाँ एक एसिड बनेगा, यहाँ एक एसिड बनेगा, मतलब यू हैव COH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो इफ यू वांट टू मेक एन एसिड और कीटोन यू यूज सिल्वर ऑक्साइड या पेरोक्साइड इन द सेकेंड स्टेप, जिंक ऐड नहीं करना या पेरोक्सी एसिड यूज करो। लेकिन इफ यू वांट टू मेक एन अल्कोहल फ्रॉम ओजोनोलिसिस, तो सेकेंड स्टेप में यू ऐड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड इंस्टेड ऑफ एडिंग जिंक और एडिंग सिल्वर ऑक्साइड। अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड में जब आप O3 डालते हो ओजोनॉइड बनता है, देन यू डू नॉट जिंक, डू नॉट वाटर, ऐड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दिस O सेंटर O विल बी लॉस, और ये जो ऑक्सीजन है ना, इन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और ये 2 कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन ऐड होगा, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू CHOH। फॉर एग्जांपल दिस, मैंने इसको यहाँ ब्रेक कर दिया, ओजोनोसिस आ गया, यहाँ से इसको ब्रेक करो, यहाँ ब्रेक करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो H गोज टू दिस C, H गोज टू O, देयर अगेन H गोज टू O, H गोज टू C, सो यू विल हैव CH3, दिस पार्ट CH3 CH2OH इथेनॉल, प्लस ये पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, CH3OH मीथेनॉल। ओके, नाउ दिस एग्जाम्पल अगेन यहाँ से ब्रेक करो, इसका ओजोनॉइड बनेगा, डायरेक्ट OH ऐड करना है, तो एक H इस पे आएगा एंड OH, तो ओजोन ऐड किया तो पहले क्या बनेगा, CH3CH OCH CH3O and O, सेंटर O विल बी लॉस ना, NaBH4 की वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू, ये पूरा पार्ट अल्कोहल में 1H गोज टू C, 1H गोज टू O, तो यू गेट CH3 CH2OH, ओ सॉरी देयर इज अ CH3 हियर, तो CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्लस ये पार्ट पूरा अगेन एस अल्कोहल में जाएगा, 1H गोज टू C, अनदर H गोज टू O, so you will have CH3 CH2OH, secondary alcohol, primary, तो मतलब बेसिकली यू कैन मेक अ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल आउट ऑफ दिस। अब ये एग्जांपल दिया, तो डायरेक्टली क्या करने का, देख लो ये डबल बॉन्ड C है, दिस C इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CHOH, दिस C CHOH, तो यहाँ पर CHOH डाल देंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, CH3C CH3HNOH, CHOH आ गया, प्लस यहाँ पर भी CHOH आना चाहिए, CH, ये CH में कन्वर्ट हुआ, इससे क्या अटैच है, CH3 CH2 CH3, so see this is a primary alcohol, sorry this is a secondary alcohol, even this is a secondary. So if you want to make an alcohol out of this ना, use a reducing agent in the second step, डायरेक्ट ओजोनाइड को वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन जो भी बनेगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और अगर आपने सिल्वर ऑक्साइड या पेरोक्साइड लिया तो जो अल्डिहाइड कीटोन बीच में बन रहा है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। Remember these points are very important for ozonolysis. Okay, now